हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस को लर्न करेंगे, उनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और ऐसे भी सेंटेंसेस को देखेंगे हम जिसमें वर्ब जो है रिपीटेड होते हैं, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करें। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, खेलते खेलते, जागते जागते, ठीक है, चलते चलते, यानी जिसमें वर्ब रिपीट हो रही है। 2-3 एग्जाम्पल से इसको हम प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल है वो पढ़ते पढ़ते सो गए। यहाँ पे आप देखिए पढ़ते पढ़ते, ये वर्ब और ये भी वर्ब रिपीट हुआ है। तो इस तरह के जब हिंदी के सेंटेंस हमको मिले तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, इसका यह है कि आप सबसे पहले ये लिखो, ये हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो सोना है, ठीक है। तो आप लिखोगे शी fell asleep while studying। क्लियर? यानी इसका स्ट्रक्चर ये है कि आप सेंटेंस को लिखते हो, उसके बाद वाइल का यूज करते हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लिखते हो। किसके लिए? ये वाला जो पार्ट आपका रिपीट होता है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए आप सेंटेंस को, जैसे वो सो गई, ठीक है, इसको आप ट्रांसलेट किए, फिर इसको लिखने के लिए एट लास्ट में आपने क्या लिखा, वाइल का यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा। यानी पढ़ना यहाँ पे वर्ब है, स्टडी करना, तो स्टडी में आईएनजी लिखा गया है। या आप इसको यूं भी वाइल स्टडीइंग शी फेल एस्लीप, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पार्ट को पहले लिखो और इसको बाद में लिखो। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है, आप कर सकते हो दोनों तरह से। अगर अगला देखते हैं, वह उठते उठते बैठ गया। कौन बैठ गया? ही बैठ गया। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे सिट सेट, है ना। ही सेट डाउन वाइल क्या, उठते उठते, वाइल स्टैंडिंग, यानी वो ऐसे ऐसे उठ रहा था और फिर बैठ गया। क्लियर है ना? वाइल स्टैंडिंग, क्लियर? इस तरह से हम लिखते हैं। अगला है वो चलते चलते गिर गया। वो ही गिर गया, ही फेल, है ना। कैसे? वाइल वॉकिंग, वॉक और इसी में आईएनजी। क्लियर हो ना? यानी इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम उसको इसी पैटर्न पे क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। वाइल हम लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। किसके लिए हम ये लिखते हैं? ये जो आपका रिपीट हो रहा है इसके लिए, ठीक है। ये उठते उठते जो था इसके लिए हमने क्या लिखा, वाइल स्टैंडिंग। और बाकी जो ट्रांसलेशन जिसकी बिहाफ पर जो उसके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। आइए और एडवांस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस जो हमारे सामने आते रहते हैं। यहाँ है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे धोखा देगी, है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था। आई आप लिखोगे आई नेवर थॉट, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था क्या, दैट धोखा देगी, ठीक है। थॉट दैट शी वुड चीट, चीट मींस क्या होता है, धोखा देना। दैट शी वुड चीट मी, वो मुझे धोखा देगी। वो हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? आपने यहाँ पे देखिए रहती थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका क्या है, ये क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई ने क्या किया था, क्वेश्चन किया, इसको बाहर करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज करेंगे, वाई डिड, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लाएंगे, शी, सब्जेक्ट को लाएंगे। वाई डिड शी, वो हमेशा गुस्से में, वाई डिड शी ऑलवेज स्टे इन एंगर। क्लियर? इस तरह से वो हमेशा गुस्से में क्यों रहती थी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये देखिए, ये जो सेंटेंस बोला गया है, आप इसको काफी गुस्से में हो और किसी को डांट रहे हो और हटा रहे हो, तो आप क्या करो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ठीक है। आप लिखोगे गो आउट ऑफ माई साइट, ठीक है। दूर हो जाओ, गो आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से। तुम अपना आपा क्यों खो रहे हो? अपना आपा क्यों खो रहे हो? अपना आपा क्यों खो रहे हो? एक बार फिर, वाई रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया। वाई आर यू होना लूजिंग अपना आपा, योर टेम्पर, ठीक है, मिजाज। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। अब यह देखिए, लानत है तुम पर। गुस्से में भी कभी आपने इस तरह की बात जब होती है तो कहते हो तुम पे लानत है, यानी
तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है, लानत है तुम पर, शेम ऑन यू, इसको आप बोलोगे शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। भाड़ में जाओ, जब आप गुस्से में होते हैं किसी बात पे, जहन्नम में जाओ, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, इसको आप कहोगे गो टू हेल। क्या बोलोगे? गो टू हेल। ठीक। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, इसको आप बोलोगे व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री। अजान हो रही है, देखिए अजान हो रही है, ये आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये सेंटेंस मैं तब लिखा हूं अभी जब इसकी प्रिपरेशन चल रही थी, हम व्हाइट बोर्ड पे आपको हिंदी में लिख रहे तो उसी दरमियान अजान होने लगी, तो हमने कहा चलिए इसको भी बोल देते हैं। अजान हो रही है, देखिए अजान हो रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका सब्जेक्ट बना है, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि फला अजान कर रहा है या अजान बोल रहा है, तो इसको आप पैसिव वॉइस में बोलोगे अजान इज बीइंग कॉल्ड, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अजान इज बीइंग कॉल्ड। आप कहते हो पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है, इसको कहोगे कर्सेस कम होम टू द रूस्ट, ठीक है, कर्सेस कम होम टू द रूस्ट। क्लियर। अगला है बेटियां पराया धन होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं, ये प्रोवर्ब है, वर्बियल है, लोग बोलते रहते हैं, तो आप कहोगे द daughters are the asset of others, ठीक है, बेटियां पराया धन होती हैं, इसको आप कहोगे द daughters are the asset of others। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस तरह के ट्रांसलेशन को हिंदी से अंग्रेजी में सीखा, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या था कि जिसमें वर्ब रिपीट होती है, रिपीटेड होती है, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोवर्बियल सेंटेंसेस और कुछ गुस्से वाले सेंटेंसेस जिनको हम बोलते रहते हैं, उनकी हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएंगे, मिलेंगे।